विफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी का कहना है, हमारी ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। IMF से कैप्टिव पावर प्लांट्स पर बातचीत जारी है। 10 से 12 रुपए फी यूनिट तक बिजली सस्ती कर सकते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में विफाकी वजीर अवैस लगारी का कहना था, बिगास के 8 पावर प्लांट्स का जायजा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा मजीद 16 प्लांट्स की नजरसानी भी करने जा रहे हैं। उसके बाद हुकूमती प्लांट्स के रिटर्न ऑन इक्विटी की बारी आएगी। उस माह के आखिर तक कैप्टिव पावर प्लांट्स का मामला हल हो जाएगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए सस्ती हो जाएगी। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में कोई तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ये पैसा पिछली हुकूमत के पास भी था। जानवरों की तरह इंसानों में भी मुंह खर की बीमारी होती है। वो पांव उठाते हैं तो मुल्क की तबाही होती है। मुंह खुलता है तो गालियां निकलती हैं। इनका जब भी मुंह खुलता है गालियां निकलती हैं। सिर्फ जानवरों की बीमारी का नहीं, कई सियासी जमातों की बीमारियों का भी इलाज करेंगे। कुछ लोग कहते थे सड़क बनाने से तरक्की नहीं आती। ऐसे लोगों की अकल पर मातम करने को दिल करता है। सड़क नहीं होगी तो तरक्की कहां से आएगी? खेत से मार्केट तक अजनास कैसे मुंतकिल होंगे? साबिक हुकूमत ने 4 साल में आपके लिए क्या किया? उन्होंने कोई नया अस्पताल, स्कूल या कॉलेज नहीं बनाया। वज़ीर आला आलिमिन गंडापुर ने मुल्क में नए सूबों के कयाम का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान के कयाम के वक्त 4 सूबे थे, आज भी 4 सूबे हैं। बादशाहत के माइंडसेट वाले इख्तियारात बांटना नहीं चाहते। अगर इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं तो 90% मसाइल हल होंगे। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कशकोल तोड़कर हर इदारे को पांव पर खड़ा करना होगा। नैब अरबों रुपए खर्च कर रहा है। नैब और एंटी करप्शन वाले बदउनवानी का खात्मा नहीं कर सकते तो उन्हें क्यों बिठाया गया? इदारे और निज़ाम ताउन के बजाय एक दूसरे को कंट्रोल करने में मसरूफ हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बजाय उनके अंदर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनानी होगी। शोबा तालीम के फरोग के लिए आलम इस्लाम को बहुत कुछ करना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, दुनिया एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है। गुज़िश्ता साल जब वजारती तालीम दी गई तो अदादोशुमार परेशान कुन थे। मैंने अदादोशुमार के बाद वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की थी कि मुल्क में तालीमी एमरजेंसी की ज़रूरत है। पाकिस्तान को आलम इस्लाम में सर उठाकर चलने के लिए बनाया गया था। चैलेंजेस का सामना करने के लिए इस्लामी मुल्कों में तावन ज़रूरी है। पाकिस्तान की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। पोजीशन होल्डर्स में भी बड़ी तादाद तालिबात की मौजूद है। जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इस 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेना, ठीक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर दिलचस्प तंज, अपने खिलाफ एहतजाज का तरीका भी बता दिया। कहा मेडिकल कॉलेज के लिए 1 साल में 50 करोड़ देना मेरा काम है। ना दूं तो फिर ऊ करके मेरे सामने एहतजाज करना, लेकिन मैंने पैसे दे दिए हैं और बच्चों के पूरे एडमिशन ना हुए तो फिर मुझे ऊ ना करना पड़े, क्योंकि मैं तो ऊ नहीं करूंगा बल्कि कलम चलाऊंगा। वज़ीर अदलात पंजाब असमा बुखारी की हफीजुल्लाह न्याजी पर तनकीद। कहा हफीजुल्लाह न्याजी यकीनन तकलीफ से गुजर रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याजी की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद बेबुनियाद है। उनका अपना बेटा हसन न्याजी अपने मामू पर चला गया है। हसन न्याजी का मामू हमेशा से तशद्दुद, दहशतगर्दी और फसाद को प्रमोट करता रहा। हसन न्याजी का जुर्म सिर्फ फौजी वर्दी लहराना नहीं बल्कि इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। सानिया डी चौक के हवाले से वज़ीर आज़म को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं, उनको लाने वाले अहम हैं। PTI रहनुमा जुनैद अकबर की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा तहरीरी तौर पर मुतालिबात का मानना सिर्फ रस्मी है, हुकूमत बेख्तियार है। हुकूमत बानी PTI और वर्कर्स को मजबूर कर रही है ताकि 2 साल हुकूमत चल सके। हुकूमत के इख्तियार में अपना वज़ीर आज़म लाना नहीं था। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सेनेटर शहादत अवान का रेफरेंस खारिज कर दिया गया। सेनेटर शहादत अवान और माजिद महमूद ने सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी।
ऑडियो लीक केस में वज़ीर-ए-आला अलीमन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने शरीके मुलजिम असद फारूक के पेश होने पर वारंट मंसूख कर दिए। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों पर 17 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। तमाम हुकूमतों ने IPPs को सपोर्ट किया। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हर चीज पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आवाम को रिलीफ देने के बजाय पार्लियामेंट वाले अपनी तनख्वाह में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत कहती है कि इंडेक्स बेहतर हो गया, पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं हो रही। अमरीका बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ओहदा संभालने से कबल ही मशरिक़ वुस्ता को धमकियां देना शुरू हो गए। जमीयत-उल-उलमा इस्लाम ने सूबों में मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए मुसव्वदा तैयार कर लिया। मतन के मुताबिक जो मदारिस रजिस्टर्ड नहीं वो अपने आप को वजारती तालीम के डायरेक्टर जनरल के साथ रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। दीनी मदरसा ऑडिट रिपोर्ट जमा कराएगा। कोई भी दीनी मदरसा ऐसा लिटरेचर नहीं पढ़ाएगा जो अस्करियत पसंदी को फरोग देता हो। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की निजकारी जल्द। रोजवेल्ट की जब भी निजकारी होगी शफाफ होगी। PIA की परवासों के लिए यूरोपीय रूट खुल गए हैं। HBFC की निजकारी बोर्ड और काबीना कमेटी से मंजूरी ली जाएगी। सेक्रेटरी वजारती निजकारी की कायम कमेटी पर ब्रीफिंग, कहा HBFC की निजकारी की मंजूरी के बाद खरीदार को कीमत के तायुन का कहा जाएगा। कमेटी रुकन ख्वाजा शहराज का कहना है निजकारी में सिर्फ एक ही बोली दहिंदा क्यों रह जाता है। क्या हुकूमत निजकारी में संजीदा है या सिर्फ सब नुमाइशी हो रहा है। PIA में जगहसाई के बाद अब HBFC के लिए एक बिडर है। चेयरमैन फारूक सत्तार का कहना था कि हमें यूसुफ बनने में वक्त लगेगा, तभी कीमत लगेगी। PIA के मालियाती मुशीर की कारकर्दगी कैसी रही ये देखना भी जरूरी है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया कि PIA के लिए 6 बिडर्स में से 5 चले गए और आखिर में सिर्फ एक रह गया था। PIA की दोबारा निजकारी के लिए अहलियत का नया ड्राफ्ट भी बना रहे हैं। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में तब्दीली की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान सरहदी तनाज़ा हल। इस्लामाबाद के कुछ हिस्से रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के इंतजामी दायरे में शामिल कर दिए गए। काबीना ने एक ग्रीन एरिया को रिहायशी सेक्टर में तब्दील कर दिया। H13, H14, H15 और H17 के 4 सेक्टर्स में जुनूबी हिस्सा इदारों के लिए, शुमाली हिस्सा ग्रीन एरिया और बफर जोन के लिए मुख्तस था। ये 4 सेक्टर्स अब जमीन के हसूल से मुस्तस्ना है और इनका इंतजाम खुसूसी कवायद के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है। 9 मई वाकयात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला। बाकी केसेस इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई। मुल्जिमान को फौज की तहवील में देने का इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों का तफसीली फैसला किधर है। फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच में शामिल जजेस के रिमार्क्स। दौरान समाअत भारतीय जासूस कलभूषण केस का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया। आर्मी एक्ट की इस शिक को कलअदम करार देने से मजमूई असर क्या होगा। क्या अब कलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। वजारती दिफा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस जमाल खान मदोखेल ने कहा कि हम अपने प्रोसिक्यूशन के निजाम को मजबूत क्यों नहीं कर रहे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें भी हुई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियार समाअत का केस है। अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी।